हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है मतलब कि रीडिंग कोई नहीं है आपके पर्सन का टॉपिक। मुझे एक ओपन रीडिंग गई है, ठीक है। देखेंगे आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, क्या एक्शन लेना चाह रहे हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, एक उनका एक बेसिक थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, ठीक है। देखेंगे कि कनेक्शन में क्या हो रहा है, आपके पर्सन इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सारा डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। इस वक्त आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है यहाँ पर, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर क्या माइंड में है और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन के लिए, क्या ऑब्स्टिकल है आप तक पहुँचने के लिए, क्या उनके माइंड में है, ठीक है। क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आप लोग के चैलेंज इस कनेक्शन में। वेट, मैं पानी पी लूँ। मैंने अभी चाय पी है और उसकी वजह से मेरा मुंह खराब हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसके पास इतनी क्लैरिटी नहीं है इस वक्त, इसको आपकी तरफ क्या करना चाहिए, बैक एंड फोर्थ एनर्जी में, ठीक है। बर्डन है, कोई एक्शन क्या लेना चाहिए उसको लेकर बर्डन है इस पर्सन के माइंड में, ठीक है। इस पर्सन ने वॉक अवे किया है अभी, शायद आप लोग की बात कम्युनिकेशन हो रही थी, किसी चीज़ का बर्डन है, किसी चीज़ का क्लियर कट कोई डिसीजन या कुछ कनेक्शन के लिए मतलब कि कुछ डिसाइड करना चाहता है। वॉक अवे इस पर्सन की तरफ से ही हुआ है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड देख रहा है, या आपको पास्ट वाली एक इमेच्योरिटी, या तो जैसे नॉन कमिटल पर्सन या इमेच्योरिटी वाला पर्सन जो स्टेबल ग्राउंडेड ही ना हो। पहले इस पर्सन ने आपको इस तरीके का पर्सन समझा था और ऐसे ही डील किया था, फॉर ग्रांटेड लिया था, वो वैल्यू वो वर्थ नहीं दी थी। लेकिन ये पर्सन इस वक्त आपकी एनर्जी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है और किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते बर्डन में है, ठीक है। इमोशनली फील तो कर रहा है लेकिन इमोशनली वॉक अवे है, इमोशनली कनेक्टेड नहीं नजर आ रहा, ठीक है। आप मुझे इस पर्सन से ज्यादा बैलेंस और स्टेबल लग रहे हैं अपनी जगह पर। आप मुझे, क्योंकि इस पर्सन की नजर आप हो या ना हो, लेकिन ये पर्सन की नजर आपको स्टेबिलिटी की, एक स्टेबल बैलेंस ग्राउंडेड मैरिज मटेरियल पर्सन की तरह देख रही है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह पर्सन आपको अभी देख रहा है। लेट्स सी, देखते हैं होने क्या वाला है यहाँ पे अब। मून, ठीक है। अननोन फियर। थोड़ा सा आप अपनी स्टेबिलिटी पे इसलिए वर्क कर रहे हैं, आपका फोकस अपनी स्टेबिलिटी पे है, क्योंकि आपको नहीं पता इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, ठीक है। आपके माइंड में एक अननोन फियर है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं। आपका जो प्लान है ना अपनी जिंदगी में सेटल होने का प्लान है, ठीक है। स्टेबल कमिटेड मैरिज को, मैरिज यहाँ पर आप स्टेबिलिटी और मैरिज चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। बिल्कुल अपने साथ जस्टिस, कोई एक लीगल कनेक्शन जिसमें आप मैरिज पेपर वर्क हो, जिसमें आप मैरिज और कमिटमेंट में जाएं, ठीक है। जिसमें आप एक शादी को, ये कनेक्शन शादी तक जाए, मतलब कि एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। आप जस्टिस करना चाहते हैं अपने साथ किसी स्टेबल कनेक्शन और स्टेबल पार्टनर की तरफ मूव करके, और आप इस पर्सन को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हैं, डुअल माइंडेड है, अननोन फेयर है, आपके पास कोई खास क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को लेकर, ठीक है। बिल्कुल द हर्मिट की एनर्जी पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ना कि कोई क्लियर कट डिसीजन मेकिंग कर रहा है। ये पर्सन जानता है इसने आपको पास्ट में कोई मतलब कि कुछ इसने आपको सॉलिड और कमिटेड प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी विशेस पे फोकस है, और पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपसे बेहतर कोई अच्छा पर्सन इसकी लाइफ में नहीं हो सकता। मतलब कि आप को मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है, कनेक्टेड फील कर रहा है। इस वक्त ये आपके लिए कुछ अच्छा महसूस कर रहा है। अगर पास में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में था इसका माइंड, लेकिन अब ये बात ये अभी आपसे छुपा रहा है, ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। ये एक्शन क्यों नहीं ले रहा सामने से आपकी तरफ, ये खुद सामने से आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन क्यों नहीं ले रहा। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। ये एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, स्टॉकिंग चल रही है, आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपके ऊपर नजर बना के रखा हुआ है, कहीं ना कहीं से आपको स्ट्रांगली देख रहा है ये, ठीक है।
कुछ एंडिंग हुई है, कुछ चीज़ें कंप्लीट हुई है। अगर इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, कोई थर्ड सिचुएशन थी, इसने थर्ड पार्टी को यहाँ पर डील कर रहा था, तो वो चीज़ें एंडिंग हुई है, एक फेस कंप्लीट हुआ है, एक डिप्रेशन वाला फेस, अननोन फेयर वाला फेस। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक सेव है ये कनेक्शन। आपको अब इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ये पर्सन पास में नहीं कर पा रहा था, अब इस पर्सन को आप सेव लग रहे हैं, इन्वेस्ट करना सेव लग रहा है, कमिटेड पार्टनर की तरह दिख रहे हैं, लेकिन आप अब मुझे आप फेयरफुल लग रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे पूरी तरीके से। थोड़ी सी जैसे गेम चेंज हो चुका है, ठीक है, मतलब कि पहले आप ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। हाई प्रिंसेस के साथ खामोश है, साइलेंट है, समझ रहा है कि इसने कोई गलती कर दी, समझ रहा है कि आप एक राइट पर्सन, एक राइट पार्टनर की तरह थे। अगर ये चाहता तो आपको सही टाइम पे अप्रोच करता, सही टाइम पे चूज करता, सही टाइम पे आपको वो वैल्यू करता। होल्ड बैक कर रहा है काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर, जो इसके माइंड में चल रहा है, ये पता है कि स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है। ये दिखा आपको ये रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जैसे ये बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है। 7 ऑफ सोर्ड के साथ ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, ये जानता है आपके इरादे, आप कमिटमेंट की तरफ मूव करना चाहते हैं, लेकिन ये भी समझ रहा है कि आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर रहे, कंप्लीटली खुलकर ये नहीं बोल रहे कि मेरे साथ आगे चलोगे या मेरे साथ मैरिज करोगे। जैसे आप पास्ट में एक ओपन अप होकर कम्युनिकेशन करते थे, अपने इमोशंस खोल के साथ सामने रख देते थे, पर्सन देख रहा है कि आप नहीं कर रहे, बिकॉज क्या आपको यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है। वजह इसकी ये है। लवर, ये पर्सन आपको अपने लविंग काउंटर पार्ट, लविंग पर्सन की तरह देखता है, आपके साथ कनेक्शन इस पर्सन को बहुत पसंद है, बहुत। लेकिन आप लोगों के बीच इस लविंग रिलेशन की वजह से इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा सताया है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। 5 ऑफ सूट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको मतलब के माइंड गेम्स खेले हैं। आप यही रिलेशनशिप चाहते थे जिसकी वजह से आपने मूव ऑन किया था इस कनेक्शन से। आपने बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट किए, लव इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर कमिटेड थे, कनेक्टेड थे इस पर्सन से, लेकिन आप ना चाहते हुए भी इस कनेक्शन को छोड़ के गए, क्योंकि आपके साथ इस पर्सन ने इस कदर माइंड गेम्स खेले कि आप समझ ही नहीं पा रहे। अपनी लाइफ में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कोई एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। अब आप चाहते हैं कि आप वो मैनिफेस्ट करें जो आपको खुश रख सके, मतलब कि कोई न्यू पर्सन भी हो तो चलेगा, लेकिन वो आपके साथ, वो आपको वो हैप्पीनेस दे, वो आपको वो खुशियाँ दे, वो आपके साथ वो कनेक्शन बनाए रखे, ठीक है। बर्डन है, आप बर्डन नहीं उठाना चाहते, इस रिश्ते में बर्डन है, आपकी नज़र में इस रिश्ते में बर्डन है। आप इस रिश्ते को एक बर्डन सम एनर्जी या बर्डन सम सिचुएशन की तरह देखते हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत कुछ होल्ड बैक कर रहा है हाई प्रिस्टेस के साथ, मतलब कि इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव हुआ है, आपको अपने राइट पार्टनर, राइट पर्सन की तरह देख रहा है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़े से रूठे हुए हैं, आप मतलब कि आप कंप्लीटली अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, न्यू फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं। आप इस पर्सन को वो सब कुछ नहीं देख पा रहे, या वो सब कुछ नहीं दे पा रहे, ठीक है। स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है आपको अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है सिचुएशन से बाहर आने के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है इस पर्सन से डिटैच होने में, मतलब कि डिटैच तो हो चुके हैं। लव आपको इसी से है, आप वो लव, उसी तरीके का लव, उसी तरीके का कनेक्शन, उसी तरीके की अटैचमेंट कैसे किसी और के साथ फील करें, आपको ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आपने बहुत वेट किया, एक अरसा वेट किया है इस पर्सन का कि ये पर्सन ओपन अप हो, आपसे कनेक्ट हो। ये क्या हाइड करता है, आपको लगता है ये आपसे झूठ बोलता है, बहुत ज़्यादा हाइड करता है। अब यहाँ पर कोई फायदा नहीं है इन्वेस्ट करने का, आप उस एनर्जी में, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं। कोई भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, कोई भी आपको वो पीसफुल एक पीसफुल डिसीजन, एक पीसफुल पर्सन की तरह आप किसी को देख नहीं पा रहे। जो आपको सेटिस्फेक्शन यहाँ मिलती थी वो यहाँ नहीं मिल पा रही, ठीक है। हैप्पी फैमिली, मैंने कहा ना, आप मैरिज और कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका माइंड, थॉट प्रोसेस एक कमिटमेंट को अचीव, एक कमिटमेंट को मैनिफेस्ट करना चाहता है। आपको लगता है टाइम हो गया है, मैरिज कर लेनी चाहिए, ठीक है। मैरिज हो जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी शादी को। आप जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, आप चाहे ये पर्सन क्यों ना हो, इसमें आप ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। और अपने रास्तों को ना चाहते हुए भी बदल रहे हैं, जो चीज़ें आपको मतलब कि जो चीज़ें आपको सपोर्ट नहीं कर रही, जो चीज़ें आपके फेवर में वर्क नहीं करती, जो लोग आपसे एक नेगेटिव बिहेवियर रखते हैं, ठीक है। देखिए, आप यूँ चाह रहे हैं क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल, आपको सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, एक सही मायनों में आप ढूंढ रहे हैं कि जो आपको एक लव करे, क्योंकि आप एक लवेबल पर्सन है, तो आप एक लव डिजर्व करते हैं। आपकी सोल जानती है कि आप डिजर्विंग हैं लव के लिए, ठीक है, क्योंकि आपने लव किया है। शायद आप और किसी चीज़ के लिए कैपेबल ना हो, लेकिन आपकी सोल ये इतना ज़रूर जानती है कि आपने एक प्योर लव किया था, तो आप डिजर्व करते हैं प्योर लव। तो आपको ऐसा लग रहा है वो लव आपको मैरिज में मिल सकता है, वो कमिटमेंट, वो डेलीगेशन सामने वाला आपके साथ मैरिज करके आपको दे सकता है। वरना रिलेशनशिप तो आपको सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, माइंड और सोल, एक पीस आपकी लाइफ का डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। आपने ये एक्सपीरियंस किया, ठीक है।
स्लोली बट श्योरली आप अपनी कमिटमेंट, अपनी मैरिज को जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उसके करीब जा रहे हैं। दिन बर दिन वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। देखिए हेरोफेंट का कार्ड है, बिल्कुल आप स्ट्रांगली यहाँ पर या तो आपको कोई गाइड कर रहा है, ठीक है, या तो अब आप एक सेल्फ लव और एक तो मतलब के लिए आप अपने साथ जितने लॉयल है ना, मुझे नहीं लग रहा आप इस पर्सन के साथ लॉयल है। पास्ट में आपने लॉयलिटी इस पर्सन के साथ निभाई, ना कि अपने साथ, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर अपने आप को आप हील कर रहे हैं, हीलिंग के ऊपर फोकस है आपका, बहुत ज्यादा हीलिंग पे ध्यान है। ये पर्सन अभी भी जैसे होल्ड बैक कर रहा है, ये अभी भी खुलकर आपसे बात नहीं कर रहा, बहुत वर्स्ट सिचुएशन है। ये आपकी सिचुएशन को प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता कि आप कितने सीरियस है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर, आप कितने सीरियस हो चुके हैं, कितना विजडम गेन कर चुका है आपने, कितने आप इमोशनली अब हीलिंग की नीड है अब आपको, आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, एक बैलेंस और स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन अभी भी होल्ड बैक कर रहा है, ये पर्सन अभी भी इस फेस को खत्म होने के बावजूद एक साइलेंट ट्रीटमेंट पे है, होल्ड बैक कर रहा है। ये जानता है आप इसके लिए राइट पर्सन, राइट काउंटर पार्ट है, लेकिन पास्ट कॉन्फ्लिक्ट, पास्ट चीजें, पास्ट कंप्लीटली पास्ट, एक पास्ट से मूव ऑन करना लाजिम है न्यू बिगनिंग करने के लिए। अदरवाइज अगर इसने पास्ट को लेट गो नहीं करा तो आप कर रहे हैं इस पर्सन को लेट गो, ठीक है। अगर कोई चीजें, एक तो पास्ट में खाली आपकी गलती नहीं, इसकी बहुत ज्यादा गलती रही है। किस चीज को लेकर बैठा हुआ है हम इसको क्लैरिफाई करते हैं। ये पर्सन किस चीज की वजह से, क्या रीजन है जिसकी वजह से एक्शन नहीं ले रहा। किसी और कार्ड से करेंगे तो ज्यादा हम ओके यहाँ से करते हैं। आपके पर्सन किस वजह से, रीजन क्या है जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे। आप इस कनेक्शन में एक्शन ना लेने का आपके पर्सन की तरफ से क्या रीजन है। प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूअर के पर्सन किस वजह से, किस ऐसी क्या वजह है जो आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। हीलिंग, आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को हील कर रहा है, ठीक है। देखिए इमोशंस लेकर बैठा हुआ है, बेहद इमोशनल है, इमोशंस रखता है और कम्युनिकेशन, एक इमोशनल कम्युनिकेशन ये आपसे करना चाहता है। इस पर्सन की हीलिंग चल रही है। एक देखें बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन है, एक बर्डन है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। फैमिली स्ट्रेस भी हो सकता है। ये पर्सन आपसे बेहद अट्रैक्टिव है, आप अपनी पावर में हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अपनी पावर को देख रहे हैं। फीलिंग ऑफ लॉस है इस बर्डन की वजह से। इसने यहाँ पर कोई ना कोई बर्डनसम सिचुएशन है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है, इसने जिसकी वजह से चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करा है। देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको जस्टिस देना चाहता है। 2 ऑफ कप्स, जस्टिस और एक न्यू बिगनिंग, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। आपके पास कोई एक ऑफर या आपको एक अनएक्सपेक्टेड ऑफर या अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर आपके साथ कनेक्शन, आपको जब आप मतलब कि सोच भी नहीं रहे होंगे, तब ये पर्सन आउट ऑफ नोवेयर ये आएगा आपकी लाइफ में। कुछ चेंज हो रहा है आपकी जिंदगी में, ठीक है, कुछ चेंज हो रहा है, कुछ स्ट्रांगली बदल रहा है आपकी लाइफ में। ये पर्सन मेहनत करना चाहता है, ठीक है। बर्डन है, इसको पता है इसने मेहनत नहीं करी है, इसने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करके रखा है, ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक डिस्टर्ब करके रखा है। ड्रामा, टावर मोमेंट इस पर्सन की तरफ से रहे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट इस पर्सन ने इस कनेक्शन में बार बार एक टावर मोमेंट, एक हीलिंग की नीड है इस पर्सन को, ठीक है। सबसे पहले तो ये हील हो रहा है, और जो टावर मोमेंट रहे हैं ये जानता है ये एंडिंग खाली आपने नहीं दी है, इस पर्सन ने भी, इस पर्सन का भी हाथ रहा है बार बार चीज़ों को ब्लॉक करने के लिए। किसी से बात कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर स्ट्रांगली यहाँ पर, ठीक है। हर्ट है, बेहद हर्ट है, एक हीलिंग हो रही है आपके पर्सन की स्ट्रांगली। आपके पार्टनर अभी भी कम्प्लीटली हील नहीं हुए हैं, ठीक है। जो पास्ट की बार बार चीज़ें इस पर्सन को याद आ रही है ना, ये कम्प्लीटली अभी भी हील नहीं हुआ है। ये इस जगह से आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, ये इस जगह से आगे बढ़ना चाहता है। ये आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना चाहता है, ये कोई आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। कंफ्यूज है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी। इसको एक मतलब कि इसको स्पेस दें, इसको मी टाइम दें, इसको एक डिसीजन मेकिंग करने दें। इस पर्सन के लिए डिसीजन मेकिंग करना ज़रूरी है, बिल्कुल कंफ्यूज है, थोड़ा इसको क्लियरिटी पे आने दें। इसके ये सेकंड चांस चाहता है, लेकिन अगर ये आपके फोर्स करने के बजाय ये खुद डिसीजन मेकिंग कर आएगा तो ये आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा, आप जो सोच भी नहीं सकते, ठीक है, आप जो सोच भी नहीं सकते। फिर ये मेहनत करेगा, मतलब कि ये फिर इसको पता होगा ये इसका खुद का अपना डिसीजन है, ये आपने डिसीजन इसको लेने पे मजबूर नहीं किया है, ठीक है, ये खुद का इसका अपना ज़ाती डिसीजन है। और ये किसी के, आप अगर इसको आप फोर्स भी करेंगे, एक फोर्सफुल वाला रिलेशनशिप आप इसके साथ नहीं चला सकते, ठीक है। एक मतलब कि अगर आप कहें कि फोर्सफुल रिलेशनशिप आप चला सकते तो नहीं। ये इतना हर्ट होने के बाद, पेनफुल एंडिंग होने के बाद ये आपसे एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है, एक अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। मतलब कि अब ऐसा हो सकता है शायद आप बिलीव भी ना कर रहे हो, लेकिन ये कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में होगी, कुछ चेंज हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है।
कुछ चेंज हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या चेंज है ये आपकी ज़िंदगी में? क्लियर कट कुछ किसी चीज़ पे क्लैरिटी मिली है, शायद कोई और सिचुएशन ऐसी इसकी लाइफ में ऐसी बर्डनसम सिचुएशन बनी हुई थी जिसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंस रहा है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहा है। इसने जैसे आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपको वो वैल्यू, वो वर्थ ही नहीं दी, आपको वो कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया जिस पर्सन को एक रियलिटी में करना चाहिए था। ये अब मैरिज या कमिटमेंट को लेकर स्ट्रांगली सोच रहा है। इसने जो आपका ऑफर रिजेक्ट किया था, उस ऑफर के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है, ठीक है। ये आपको कमिटमेंट वाला पर्सन की तरह देख रहा है, स्टेबल ग्राउंडेड कमिटमेंट। सबसे पहले इसकी मेंटली स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको मिल रही है, ठीक है, डिवाइन की तरफ से, वो हीलिंग की वजह से मिल रही है। जो हीलिंग आ रही है ना, वो मेंटल स्टेबिलिटी लेकर आ रही है, ठीक है। इसको पता चल रहा है इसको क्या करना चाहिए। पास्ट में आपको पता है ये सिर्फ होल्ड बैक करता था, कंट्रोल करता था, और आप वेट करते रहते थे कि कब इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा। आप पास्ट में कुछ कंप्लीशन हुआ है, ठीक है। दोबारा वर्ल्ड का कार्ड है, कुछ कंप्लीशन हुआ है और कुछ न्यू बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी, ठीक है, न्यू बिगनिंग। अब ये अपने न्यू बिगनिंग में ये पर्सन अपने लाइफ में एक लव मैनिफेस्ट करना चाहता है, ठीक है, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करना चाहता है। अगर पास में बहुत ज़्यादा स्टक था, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड टेन ऑफ कप्स, मतलब कि एक मैनिफेस्ट करना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, कुछ कंप्लीट करके एक न्यू स्टार्ट आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, ठीक है। एक अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आप दोनों की हो सकती है, क्योंकि ये अपने हर्टफुल सिचुएशन से निकल रहा है, कंप्लीटली हील हो रहा है, सिचुएशन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त आप दोनों के बीच क्या चैलेंजेस हैं जो इस कनेक्शन में बन रहे हैं? लेट्स सी, देखते हैं क्या चैलेंज है जो आप दोनों के कनेक्शन में इस वक्त बन रहा है। सक्सेस, एक्शन, ठीक है, सक्सेस के लिए कोई एक्शन लेना है जो चैलेंज बन रहा है। अगर यहाँ पर एक एक्शन ले लिया जाए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया जाए, मतलब कि एक इमोशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, इमोशनल कम्युनिकेशन इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा नीड है। इस कनेक्शन की सक्सेस एक इमोशनल कम्युनिकेशन में जुड़ी है, ठीक है। पास्ट के शेडो पे बात नहीं की जाए, आपको भी मना किया जा रहा है और आपके पर्सन पे भी ये चैलेंज है, ठीक है। पास्ट को रिलीज करना, पास्ट की नेगेटिविटी को रिमूव करना आपके कनेक्शन से आप लोग की जिम्मेदारी है, ठीक है। फूल, एक लीप ऑफ फेथ लेना, ठीक है, एक लीप ऑफ फेथ लेना, पास्ट के बैगेजेस को छोड़ दें आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे फूल है, इस फूल के पास कितना सामान है, जितना इसको ज़रूरत है, जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, इमोशंस की, लव की, केयर की, ऑनेस्टी की, लॉयलिटी की, बस इतना होना चाहिए आपके पास। अदरवाइज पास्ट से कुछ भी ना उठाएं। एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, एक न्यू फेज में एंट्री देने के लिए आप कुछ भी ऐसा पास्ट से मत लेकर, एक ऐसा ऐसा सामान कुछ भी लेकर ना जाएं जो आपको तकलीफ दे। सिंगल, इंडिपेंडेंट, सब आपको पता है क्या, अपने अपने ऊपर काम करना है, इंडिविजुअली वर्क करना है। इंडिविजुअली जब आप वर्क करेंगे ना, हील होंगे, आप लोग के बीच जो अंदर की चीज़ें हैं ना वो निकलेंगी, आप लोग क्लियर होंगे, ठीक है। इस कनेक्शन के ऊपर स्टक मत रहें, अपने ऊपर काम करें, कहीं आपको पेंटिकस पे काम करें, कहीं अपनी ज़ात पे काम करें, अपने सेल्फ पे काम करें। आप अपने एक ग्रजेस, कन्फ्यूजन्स को लेकर मत बैठें। आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन चल रही है इस पर्सन को लेकर, ठीक है। आप इस रिश्ते पे कभी सोचते हैं काम करना चाहिए, और अब कभी कभी सोचते नहीं, ठीक है। आप सोचते हैं कि नहीं, अब आपको नहीं करना चाहिए, आपने जो काम करना था कर लिया, अब आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही आप इस पर्सन को चेस करें, आप मूव ऑन करें, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूजन मत रखें इस पर्सन के लिए, आप सिर्फ लेट गो करें, ठीक है। माफ करें, रिलीज करें और लेट गो करें। इससे ज़्यादा आप इस पर्सन के लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस सिचुएशन के लिए और कुछ नहीं रखें। आप लोगों का एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, एक ओपन अप होकर हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना, ये चैलेंज है, ठीक है। एक इमोशनली कनेक्ट होना, पास्ट के बैगेजेस को छोड़ देना, ये मतलब कि एक चैलेंज है। आप लोग जब भी आ रहे हैं कनेक्शन में, पास्ट को लेकर आ रहे हैं, पास्ट को रिमूव, पास्ट को लेट गो कर आना है। और अगर ये नहीं हो रहा तो फिलहाल के लिए एक दूसरे को लेट गो करें, ताकि आप दोनों अपनी अपनी जगह इंडिविजुअली ग्रो करें, हील हो जाए, ठीक है। इस कनेक्शन में कुछ बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी, आपको इस पर्सन का बिहेवियर याद है, इस पर्सन को आपका बिहेवियर याद है, आपको ये याद है आपने वेट करा इमोशंस लेकर, इस पर्सन को ये याद है आपने इस पर्सन से कोई बहुत ज़्यादा ड्राई कन्वर्जेशन करी, या बहुत ज़्यादा आपने जैसे कुछ सच ना जानते हुए इस पर्सन के ऊपर कोई इल्ज़ामात लगाए, और जैसे बहुत ज़्यादा मतलब कि कन्फ्यूजन वाली आप लोगों की कम्युनिकेशन रही एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे आप लोग, लेकिन फिर भी ये कन्वर्जेशन आप लोग की रही, ठीक है। कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। आपको अपना वेट याद है, आप सोचते हैं आपने बहुत वेट करा, बहुत बर्डन उठाया इस कनेक्शन का, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता है कि बैलेंस, ये पर्सन, आप इस पर्सन के साथ आज भी बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर आए, ठीक है। ये बदल कर आए, अपने अपने मेंटली ब्लॉकेज से बाहर निकले, ये अपनी अपनी मतलब कि अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर इस कनेक्शन में आए, ठीक है। आप ये चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप इस वक्त अपने बैलेंस पे फोकस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के बैलेंस पे, अपने लाइफ के बैलेंस पे, ठीक है। आप नहीं चाहते ऐसे कनेक्शन में इन्वॉल्व होना जहाँ पर आपको बर्डन उठाना पड़े, ठीक है। आप इसलिए थोड़े से कंफ्यूज हैं। देखिए, लेट गो करें,
ज़रूरी नहीं है चीज़ों को एक साथ रहकर ही ठीक किया जाए, कभी कभी चीज़ों से दूर जाकर भी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। ये हैप्पीनेस आप लोगों के बीच आ सकती है, मेंटल ब्लॉकेजेस आप लोगों के रिमूव हो सकते हैं, ग्रजेस रिमूव हो सकते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा लेट गो कर दें, थोड़ा सा दूर जाए, एक स्पेस दें एक दूसरे को, ठीक है। सोचने का, समझने का, उस सामने वाले को समझने दें कि उसने क्या गलती करी, आप समझें आपने क्या गलती करी। ये मत सोचें उसने क्या किया, तुमने क्या किया, मैंने क्या, नहीं। रिश्ते ऐसे नहीं चलते, कॉम्प्रोमाइज ज़रूरी है, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी है, कॉम्प्रोमाइज़ नीड है लाइफ को एक किसी एक इंसान के साथ एक दूर तक ले जाने के लिए, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।